नमस्कार, सूचना दर्पण न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात की कड़ी में हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर बात करें छात्र राजनीति से लेके आज ग्रामीण राजनीति, पंचायती राज तक जिन्होंने सफ़र तय किया है, तो बात करते हैं ग्राम पंचायत सियाणा की। यहाँ से सरपंच पद पे हैं श्रीमान मनोहर सिंह जी भाटी। तो आज इनसे खास चर्चा में बात करेंगे कि किस प्रकार राजनीति की शुरुआत हुई और ग्राम पंचायत की जनता ने जो आपको ग्राम पंचायत सरपंच पद का जो कार्यभार सौंपा, तो इसमें आपकी किस प्रकार भूमिका रही और क्या क्या विकास कार्य हुए। तो सबसे पहले तो मनोहर सिंह जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे ग्राम पंचायत में, आपके चैनल का। मनोहर सिंह जी, काफ़ी समय से अपनी मुलाकातें होती रही है, लेकिन आज ऑन कैमरा अपने बैठे हैं और एक बड़े खुश नज़र आ रहे हो, क्या कारण है, किस प्रकार ये? देखिए, खुशी तो जब मैं छात्र राजनीति से गांव में आया था और गांव वालों का बड़ा प्रेम और प्यार रहा कि मुझे कोलाई तहसील में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया। उनकी आशा और उम्मीद और मेरे जो उत्साह था उसके अनुसार मेरी विचारधारा की सरकार नहीं थी। और अभी ये जो मुस्कान है, ये मेरी जो अभी सरकार आई है, केंद्र में माने चाहे राज्य में माने, हमारी विचारधारा की सरकार है, तो ये खुशी होना वाजिब है। वैसा सबसे पहले तो जिस प्रकार पता है कि आपने छात्र राजनीति से अपनी जो शुरुआत की थी, किस प्रकार का दौर था, राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या रहा? छात्र राजनीति और ग्रामीण प्रवेश की राजनीति के अंदर अंतर है वैसा। और छात्र राजनीति का तो राजनीति में आने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। मेरा परिवार राज्य की सेवा में हमेशा से जुड़ा रहा था, तो मैंने भी प्रयास किया था कि मैं आर्मी में कहीं ज्वाइन कर लूं, पर मेरी किस्मत मेरे को राजनीति में खींच लाई। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा था डूंगर कॉलेज से। उस समय हुआ क्या था, छात्रों की कोई समस्या लेकर आंदोलन चल रहे थे और लंबे लंबे प्रयास चल रहे थे, हो नहीं रहा। विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर बनाने का हो, उसमें मेरी अच्छी भागीदारी रही थी और हमारे संगठन का प्रयास था। तो धीरे धीरे विचारधारा एक ऐसी जुड़ गई कि हमें भाई इस विचारधारा में काम करना है। तो मेरे को विश्वविद्यालय में बीकानेर विश्वविद्यालय के दूसरा चुनाव मैंने लड़ा था और वहाँ अलग अलग जिले के विद्यार्थी थे, वोटर थे। बड़ा टफ था, पर एक टीम वर्क मेरे साथियों की जो आज तक मेरे से जुड़े हुए हैं, उनका एक अच्छा टीम वर्क रहा और मैं चुनाव वहाँ से विश्वविद्यालय से जीत के आ गया। उसके बाद मैंने ग्रामीण परिवेश में तो हमेशा से हम जुड़े हुए हैं और यहीं रहते हैं हमारा परिवार में। फिर गांव वालों ने उसी अनुसार मेरे पे विश्वास जताया और कोलायत में सबसे ज़्यादा वोटों से मेरे को गांव वालों ने जिताया। सर, अगर बात करें जिस प्रकार राजनीति में आपने कदम रखा छात्र राजनीति से और अब पंचायती राज में, तो कहीं ना कहीं दोनों में काफ़ी अंतर, आपने बताया कि अंतर नज़र आता है। क्योंकि जिस प्रकार आप जो छात्र जीवन भी, एक छात्र जीवन अलग होता है और एक राजनीति में कदम कदम पे जिस प्रकार संघर्ष से गुजरना पड़ता है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको आपके पंचायती राज के कारण? देखिए, छात्र राजनीति के अंदर किसी कार्य को करवाने के लिए हम देखो, एक युवा होता है, वो उग्र होता है और वो संभावनाओं से भरा हुआ उसकी ज़िंदगी होती है। और वहाँ की कोई समस्याएं होती थी तो हम आंदोलन, शांतिपूर्वक आंदोलन करना, उग्र आंदोलन करना, ये सभी एक एज ए पार्ट होते हैं राजनीति के, वो करते थे। टेबले भी हम थपथपाते थे और वो रिजल्ट आता था। अब मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे अंदर एक उत्साह था और गांव वालों को भी मेरे ऊपर उम्मीद थी, तभी तो मेरे को जितवाया। मेरा उत्साह था कि किसी डिपार्टमेंट में, जैसे कोई पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे अन्य कोई पंचायती राज का हो, तो मैंने वहाँ बार बार जाके दे। तो यहाँ एक सब समस्या सबसे बड़ी ये है कि प्रशासन की लचीलापन मानो तो मैं, हो सकता है किसी सरकारी महकमे या किसी की मेहरबानी के अंदर वो दबे हो, इसलिए नहीं किए होंगे उन्होंने कार्य। पर मैं 3 वर्ष का अगर अनुभव बताऊँ ना, तो उनकी ढीठपणी मानो, किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, ऐसा नहीं है जैसे हम विश्वविद्यालय के अंदर आज आगे भाई कल हमें काम कार्य टेबल पे मिलता था, वो यहाँ नहीं है। मैं हर बार बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सड़क की हो, मैं ऐसा कोई विभाग मेरे को ये नहीं कह सकता कि एक सियाणा सरपंच साहब हमारे पास ज्ञापन लेके या फिर व्यक्तियों को लेकर आए नहीं हो। मैंने हर विभाग के अंदर मेरे ज्ञापन दिए, मेरे गांव की समस्याओं को बताया।
पर उसके उम्मीद अनुसार कार्य नहीं हुआ। बस मुख्य रूप से बात करें, क्योंकि जिस प्रकार आपने बताया कि कहीं ना कहीं जो कार्य हैं वो निराशाजनक रहे, लेकिन फिर भी आपके जो प्रयास हैं वो लगातार जारी रहे। तो अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव है? हमारे ग्राम पंचायत सियाणा बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है। हमारे गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्या थी, ये मेरे कार्यकाल की उपलब्धि माने, मेरे शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारियों और जान पहचान की माने तो हमारे गांव के अंदर 10वीं और 12वीं का बोर्ड पहले हमारे गांव से हमें दूर जाना पड़ता था, और इसके कारण हमारे गांव की बच्चियां स्कूल भी छोड़ देती थी कि किसके साथ जाएगी पेपर देने के लिए, क्या होगा। वो सबसे बड़ी शिक्षा के अंदर हमारे गांव की उपलब्धि है कि 10वीं और 12वीं का बोर्ड हमारे गांव के अंदर हो गया। फिर बोर्ड होते ही प्रिंसिपल महोदय ने बताया कि साहब अपने रिक्वायरमेंट अनुसार फर्नीचर नहीं है। मैंने तुरंत उपलब्ध करवाई 50 टेबल 50 कुर्सी, और उसी साल हमने यहाँ परीक्षाएं प्रारंभ करवा दी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद यहाँ अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय खुल गया, और भी और सारे हमारे विद्यालय खूब है। अब शिक्षा के अंदर मेरा एक कार्य बाकी, वो भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था उस समय से लेकर आज तक मेरे मन के अंदर है, ठीक है, हमारे सियाणा जोधासर में एक स्कूल है, सियाणा जोधासर मार्ग, हमारे गांव से थोड़ा दूर है। उस विद्यालय का आप अगर देखो ना, पढ़ाई का माहौल देखो, वहाँ की बिल्डिंग का देखो, वहाँ के अभिभावकों की अभिरुचि देखो, और इतना अच्छा माहौल होने के बाद में वो किसी न किसी, जब उसका नंबर आने वाला था कर्मोन्नत के लिए, मैं उसको कर्मोन्नत करवाने के लिए हमेशा से प्रयास रहा हूँ। मैं बहुत अधिकारियों से मंत्रियों से मिला भी, पर मैंने आपको पहले भी बताया ना कहीं विचारधारा आड़े आती थी, वो कर्मोन्नत हो नहीं पाई। तो मेरा अब ये सपना है कि मैं इसको जल्द से जल्द, मतलब कुछ ही महीनों में, विधायक महोदय जो हमारी विचारधारा के बने हुए हैं उनसे मिलकर और शिक्षा मंत्री से जो मिलकर जयपुर जाकर इसको कर्मोन्नत करूँ, तो शिक्षा के क्षेत्र में मेरा अगर वो काम हो जाए तो मेरा ये एक सपना पूरा होने जैसा है। बिल्कुल, क्योंकि आप शुरू से शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कदम आपके लिए उठाना एक बहुत ही मतलब आवश्यक भी है। तो सर अगर बात करें, क्योंकि अपना अगर बात करें जिला हेडक्वार्टर से काफ़ी दूर ग्राम पंचायत होने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस प्रकार जो जनता को मिल रहा है, किस प्रकार मिल रहा है या क्या कमियाँ चल रही है? स्वास्थ्य के अंदर हमारे गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, और एक एएनएम की यहाँ ड्यूटी भी है। बाकी आंगनबाड़ी जो उनको सहयोग कर देती है और दवाई वगैरह आती रहती है। तो इसके लिए भी जब मैं सरपंच बना था, तो ये जब आप पहले भी रिपोर्टर वगैरह या फिर मीडिया वाले ये पूछते कि भाई आप क्या क्या प्रयास करो, क्या क्या काम चाहते हो गांव के अंदर, उस कोरम में मेरा था कि उप स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य केंद्र में कर्मोन्नत करवाना। इसके लिए मैंने विगत सरकार को बार बार लिख के दिया, मैं मिला भी, मैं गया भी। किसी ने मेरे को कहा कि आप साहब जाके नहीं आते हो मंत्री जी के पास, मैं उनसे पर्सनल मिला, क्योंकि मेरे गांव का काम था, मेरा कोई पर्सनल का गांव के काम के लिए अगर मैं नहीं बनूँ मिलूँ तो गांव वाले मुझे चुने भी क्यों। तो मैंने इसके लिए प्रयास किया और उन्होंने प्रयास किया होगा, पर वो हो नहीं पाया। तो इसके अंदर मेरा ये बड़ा कार्य है कि उप स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य केंद्र में कर्मोन्नत करवाने का कार्य। एक सर बात करें, क्योंकि मुख्य आधारभूत आवश्यकताएं होती है जिस प्रकार पानी और बिजली, इस क्षेत्र में भी कोई आपके मतलब कार्य हुए? पानी के जेजेएम के तहत हमारे एक नई टंकी बन गई है, और वो बड़ी ऊंचाई पर बनी है, और नई पाइपलाइनें भी डाली गई है। वो अभी मूलभूत मतलब सुचारू रूप से संचालित हो रही है। उस पर अभी भी टीम, आज आपके सामने भी टीम आई हुई थी, वो चेकिंग कर रही है कहाँ रुकावट है। 15 से 20 दिन के अंदर हर घर, मोदी जी का एक सपना है, हर घर नल हर घर जल, तो ये हम प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ही ट्यूबवेल नई बनाने का हमने दे रखा है। तो वो एक ट्यूबवेल तो होगी है सैंक्शन, अभी जैसी सरकार बदली है तो टेंडर प्रक्रिया में थोड़ा समय लग रहा है। ये होते ही हमारे गांव में 2 से 3 नई ट्यूबवेल हो जाएगी, और एक नई टंकी बन गई है, और पूरे गांव के अंदर नई पाइपलाइन डालकर नए कनेक्शन हमने दे दिए। मेरा प्रयास हो रहा है कि जो नई टंकियाँ बनी हैं इसके पास अगर एक ट्यूबवेल हो जाए तो ये हमेशा का जीवन का मतलब कार्य हो जाएगा कि पानी की कमी ना रहे गाँव में।
एक सर हमने देखा है कि जिस प्रकार जो सियाना है एक धार्मिक स्थल भी है, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर के जो यात्री हैं वो कहीं ना कहीं दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामनाएं उनके लिए यहाँ पे आके जो भी अपनी रखते हैं। तो दर्शनीय स्थल को एक मतलब बढ़ाने का क्या प्रयास रहेगा आपके द्वारा, क्योंकि जिस प्रकार आप डबल इंजन की सरकार बन चुकी है तो कहीं ना कहीं आपकी जो विचारधारा है उसमें भी चेंज होना चाहिए। भैरवनाथ का मंदिर यहाँ विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। दूर दूर से यात्री यहाँ आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं। और रविवार को विशेष मेला लगता है। साल के अंदर एक बड़ा मेला लगता है और एक महीने में 5 से 6 दिन तो सियाना में मेला रहता ही रहता है। इसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा मेरा ये मानना है कि वहाँ मंदिर तो भव्य बन गया, मंदिर तो बहुत भव्य बन गया। अब वहाँ एक हाई मास्क लाइट लग जाए और छोटा छोटा मतलब पेड़ पौधे रख के रंग रोगन हो जाए। आपको ग्राम पंचायत का जो पदभार सौंपा है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आपकी ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए कि 3 वर्ष के कार्यकाल के अंदर जो मुझसे बन चुका था वो मैंने किया, पर बड़े बड़े जो कार्य थे ना वो अभी तक मेरे पूरे हुए नहीं। मेरा एक सपना है कि गांव में बाज़ार में एक बड़ी अस्पताल हो, डॉक्टर बैठे, नर्सें बैठे, गांव वाला परेशान ना हो, उसी अस्पताल में एम्बुलेंस हो। ये तो हो गया स्वास्थ्य के अंदर। बिजली के लिए हमारे गांव में दीनदयाल योजना में एक ढाणियाँ वंचित रही हुई थी। मैंने नीचे से लेकर ऊपर तक इसका लिखित में मांगा और वो मेरा सपना साकार हो गया कि वो टेंडर हो गया हमारे गांव का। और अभी कुछ ये जो पीछे से खंभों का जो टेंडर है ना वो रुका हुआ है। जैसे ही खंभे आएंगे मेरे गांव के अंदर सर्वप्रथम काम चालू हो जाएगा। एक भी ढाणी वंचित नहीं रहने दूंगा और एक भी घर बिजली के बिगर मैं नहीं रहने दूंगा। ये हो गया बिजली का। और शिक्षा के अंदर मेरा जोधासर स्कूल कर्मोन्वित हो जाए और मैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी से मिल के आया हूँ अभी। यहाँ हमारे गांव टेल पे पड़ता है सब और आसपास के गांवों का केंद्र बिंदु है। यहाँ एक सरकारी बैंक खुल जाए ना, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और मेरी जनता को ये मेरे से उम्मीद भी है कि एक यहाँ बैंक हो, हॉस्पिटल हो और कन्या स्कूल हो। कन्या स्कूल मेरी स्वीकृत हो गई है, बिल्डिंग की वो चल रही है। मतलब ये 4-5 काम बड़े बड़े हो जाए तो जनता का मेरे ऊपर जो भार है ना वो मैं अपना उतरा हुआ और हल्का समझूंगा। अभी तक मेरे ऊपर भार है साहब, रात को नींद भी नहीं आती, ऐसा है। क्योंकि जिस प्रकार जो जनता ने विश्वास जताया था तो कहीं ना कहीं उस पर खरा उतरने का भी प्रयास किया है। और जो विकास है वो कहीं ना कहीं जहाँ कोई कमी रही है तो वो अब की बार जिस प्रकार जो सरकार बनी है तो उससे भी आशा और अपेक्षा रहेगी। तो नई सरकार से क्या आशाएं करते हैं, क्या अनुरोध करते हैं? देखिए ये जो मैंने अभी आपको काम गिनवाया ना ये सरकार के अधीन ही है ना, कि मैंने ऐसा नहीं है कि हमने पहले प्रयास नहीं किए। मुझे ये ऐसा कोई नहीं कह सकता कि आपने इतने वर्ष इंतजार क्यों किया। जो पहले सरकार थी ना मैं उनसे भी बार बार मिलता था। मैं साहब मेरे बजट में कुछ दो ना दो, गांव की विकास, गांव की मतलब गांव की महिलाओं में डिलीवरी का मामला है, गांव का बूढ़ा बुजुर्ग बीकानेर जाता है तो यहाँ अगर कर्मोन्वित हो जाए ना हॉस्पिटल तो ऑटोमेटिकली बिल्डिंग हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डॉक्टर को आना पड़ेगा, नर्स को आना पड़ेगा, स्टाफ को आना पड़ेगा। फिर मेरा गांव तो एक केंद्र बिंदु है दूसरे गांवों का। और एक बैंक हो जाए, ये भी मेरी केंद्र सरकार के अधीन आता है बैंक का मामला। तो मैं मिला हूँ और मैं विधायक जी के माध्यम से फिर मिलूँगा। और एक बैंक, एक उप स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य केंद्र में कर्मोन्वित और एक जीएसएस। देखो ये हमने सपना देखा था और अभी ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ ग्रामवासियों को, ये सपना जल्दी पूरा होने वाला। ज़मीन अलॉटमेंट हो गई है और जीएसएस के टेंडर लगे हुए हैं। जैसे ही टेंडर होता है जीएसएस का काम चालू हो जाएगा हमारे गांव का। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने विद्युत विभाग की। बस अब जो मैंने आपको बताया स्कूल कर्मोन्वित हो जाएगी और बैंक और फिर एक हॉस्पिटल बड़ा और जीएसएस ये हो जाएगा तो फिर मेरे को क्या चाहिए। जनता ने मेरे को तो खूब दे दिया। ये जो कार्य है वो सब सरकार से संबंधित है। और अब तो वो भी बहाना नहीं है ना कि केंद्र में और राज्य में अलग अलग सरकार, एक ही सरकार है भाई। डबल इंजन की सरकार का उपयोग कब लिया जाएगा? अभी लिया जाएगा। अभी थोड़ा विधायक जी अंशुमान सिंह जी को भी आपके माध्यम से
जीत की बधाई देता हूँ हमारी ग्राम पंचायत की तरफ से, और हमारे ग्राम वासियों ने खूब प्यार लुटाया उनके ऊपर। अब जो वर्तमान स्थिति चल रही है ना, तो इसमें क्या लोकसभा के चुनाव ऊपर आ गए, तो हो सकता है लोकसभा चुनाव हो जाए, उसके बाद ये सारे का प्रयास में लेके विधायक जी को, हमारे एमपी साहब को, और जिससे भी मिलना हो, केंद्र में मिलना हो चाहे राज्य में मिलना हो, ये 4 से 5 काम बड़े अगर हमारे गांव में हो गए ना साहब, तो फिर मैं ये समझूंगा कि मैं छात्र राजनीति से गांव वालों ने जो प्यार दिया उसका मैंने कुछ चुका दिया, नहीं तो साहब कुछ नहीं। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत सियाणा के वर्तमान सरपंच श्रीमान मनोहर सिंह जी भाटी, जिन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में काफ़ी विकास हुए, लेकिन कहीं ना कहीं जो विशेष काम हैं बड़े लेवल के, तो वो कहीं ना कहीं रुकावटें रही, तो लेकिन अब इनको आशा है कि वो भी जल्द से जल्द पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप पधारे, बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल का।